नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके चैनल सिविल एकेडमी में। फ्रेंड्स, आज के सेशन में हम एस्टीमेट को टारगेट करेंगे। इस सेशन में उसी क्वेश्चन को टारगेट किया जाता है जो भी विभिन्न पेपरों में आए हुए हैं। फ्रेंड्स, अगर आपको सेशन अच्छा लगे तो आप चैनल को सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर जरूर कर देंगे। फ्रेंड्स, हमारे टेलीग्राम चैनल पर डेली क्विज होता है। अगर आप क्विज देना चाहते हैं तो हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया। चलिए फ्रेंड्स, अपना सेशन स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, हाश दर एक मशीन की है, यानी कि एक डिप्रिसिएशन वैल्यू बोला है यहाँ पे कि हमारा जो डिप्रिसिएशन रेट है 20 पैसा क्या है प्रति वर्किंग घंटे, यानी कि एक घंटे का जो लॉस हमें दिखाएगा वो 20 पैसा दिखाई देगा। अगर आपका स्क्रैप वैल्यू कितना दिया है, 3000 दिया हुआ है, और बोल रहा है हमारा जो यहाँ पे जो मशीन है वो 18,000 घंटा चला। तो यहाँ पे निकालना है आपको क्या कि उसकी क्रय कीमत क्या होगी। फ्रेंड्स देखेंगे यहाँ पे ये इसकी स्क्रैप वैल्यू हो गई, और स्क्रैप वैल्यू प्लस क्या निकालते हैं, उसमें जितना भी हास हुआ यानी डिप्रिसिएशन हुआ है, लॉस हुआ है, उसको ऐड कर देंगे तो आपकी क्रय कीमत आ जाएगी। तो कितने की हमें लॉस हुआ है, 20 पैसा प्रति घंटा। घंटा यानी कि कितना घंटा चला वो, 18,000 घंटा चला। तो देख लेते हैं यहाँ पे 18,000 घंटे में वो कितना का लॉस किया है। ठीक है, तो 20 पैसा प्रति घंटे की दर से, तो देख लेते हैं यहाँ पे। ठीक, पैसा को हमने बदल दिया कितने रुपए में, ऐसे कट किया इसको तो कितना आ गया, 18×2 = 36, कितना आ गया 3600 हमारा क्या हो गया, लॉस दिखाई देगा अगर मशीन हमारा 18,000 घंटा चलेगा। तो 18,000 घंटा चलने के बाद हमारा इतने का लॉस दिखाई दिया, प्लस इसका स्क्रैप वैल्यू जो कबाड़ी मूल्य है वो भी तो 3,000 है। ठीक, इन दोनों को क्या कर देंगे, जब प्लस कर देंगे तो हमारा क्या निकल जाएगा, हमारा निकल जाएगा मशीन की क्रय कीमत कितना है। तो क्रय कीमत कितनी आ गई उसकी, 66 कितनी आ गई, 6600 आ गई उसकी क्रय कीमत। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर। फ्रेंड्स, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या पूछा है यहाँ पे, ठीक, पूछ रहे हैं यहाँ पे कि कारपेट एरिया मीन्स क्या होता है। कारपेट एरिया हम किसे कहेंगे, तो कारपेट एरिया उस एरिया को कहते हैं, ठीक, जहाँ पे आप क्या कहते हैं, रहते हैं। ठीक, जहाँ जो एरिया हमारे लिवेबल एरिया है, ठीक, उसी एरिया को हम क्या कहेंगे, कारपेट एरिया कहेंगे। तो फ्रेंड्स ये हमारा क्या हो गया, अगर आउटर टू आउटर बात करेंगे वाल के, तो ये हमारा क्या हो गया, प्लिंथ एरिया हो गई। ठीक, अगर इनर टू इनर वाल की बात करेंगे तो इसे हम क्या कहेंगे, इसे हम कहेंगे फ्लोर एरिया। उसी फ्लोर एरिया में से क्या करेंगे, कारपेट एरिया को निकालना है तो क्या करेंगे, कहेंगे जो हमारा फ्लोर एरिया है इसी में से सर्कुलेशन एरिया वो एरिया जहाँ पे आप आगमन करते हैं, चलते हैं, तो उसको हम क्या कर देंगे, माइनस अगर कर देंगे तो हमारा क्या निकल जाएगा कारपेट एरिया। तो मान लीजिए जैसे ये एरिया कारपेट एरिया हो गई, ठीक, तो ये हमारा सर्कुलेशन एरिया हो गया। अगर इसको आप माइनस कर देंगे तो ये एरिया सारे एरिया क्या कर लेंगे, फाइंड कर लेंगे। तो हमारी क्या हो जाएगी, टोटल जो फ्लोर एरिया उसी में से माइनस कर देंगे सर्कुलेशन एरिया को, तो हमको क्या मिल जाएगा, कारपेट एरिया मिल जाएगा। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर। अगले क्वेश्चन में चलते हैं। अगला क्वेश्चन पूछा है यहाँ पे, ओरिएंटेशन ऑफ बिल्डिंग मीन्स। ओरिएंटेशन का मतलब होता है बिल्डिंग को आप वास्तुशास्त्र के अकॉर्डिंग बनाते हैं, ये पूछा है इसमें। ठीक, तो वास्तुशास्त्र के अकॉर्डिंग बिल्डिंग को इसलिए बनाते हैं क्योंकि हम क्या करें, अधिक से अधिक हमारे घर में क्या लाभ हो, इसीलिए हम वास्तुशास्त्र के अकॉर्डिंग अपनी बिल्डिंग को बनाते हैं। तो हो जाएगा यहाँ पे क्या, फिक्सिंग द डायरेक्शन ऑफ बिल्डिंग फ्रॉम मैक्सिमम बेनिफिट फ्रॉम सन, ठीक, एंड नेचर। ठीक, ये सबसे अधिक लाभ पाने के लिए हम क्या करते हैं, अपने भवन को ओरिएंटेशन के अकॉर्डिंग बनाते हैं। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर। ठीक, अगले क्वेश्चन में चलते हैं। अगला क्वेश्चन पूछा है यहाँ पे, एक आवासीय भवन की योजना बनाते समय शयन कक्ष का मतलब क्या होता है कि हमारा जो बेडरूम है, ठीक है, उसको हम उत्तर दक्षिण में या पश्चिम दक्षिण में हम क्यों बनाते हैं, इसका रीजन क्या है कि हम अपने बेडरूम को हम उत्तर पश्चिम या पश्चिम दक्षिण में बनाते हैं। तो फ्रेंड्स ये रीजन इसका यह है कि हमारे रूम अगर, ठीक, उत्तर दक्षिण या पश्चिम दक्षिण में बनाएंगे तो हमें क्या होगा, ठंडियों के गर्मियों के समय क्या होगा, हमारे रूम जो होगा, रूम का टेम्परेचर जो होगा क्या होगा, डाउन होता है। इसलिए हम भवन में, इसलिए हम बिल्डिंग में क्या करते हैं, अपने रूम को, कौन से रूम, बेडरूम को हम, ठीक, उत्तर पश्चिम या पश्चिम दक्षिण में, ठीक, बनाते हैं। इसीलिए कि क्योंकि गर्मियों में हमें क्या मिले, अधिक से अधिक ठंडी मिले। तो गर्मी के मौसम में पर्याप्त ठंडी हवाएं पाने के लिए हम क्या करते हैं, अपने लिए बेडरूम को, ठीक, उत्तर दक्षिण या पश्चिम दक्षिण में बनाते हैं। अगले क्वेश्चन में चलते हैं। यहाँ पे पूछ रहा है विच आर द फॉलोइंग डू नॉट रिप्रेजेंट एन एक्टिविटी। एक्टिविटी को इसमें से कौन सा रिप्रेजेंट नहीं करता है, तो एक्टिविटी का मतलब होता है काम। ठीक, तो हमारे देखेंगे यहाँ पे एक्टिविटी का मतलब क्या हुआ, वर्क हुआ। तो देखेंगे यहाँ पे फाउंड न्यू की खुदाई करें, ये भी एक प्रकार का वर्क है। ठीक है, और देखेंगे हमें कार्यालय क्षेत्र की साफ हो रहे हैं, यानी कि जो भी हमारा ऑफिशियल एरिया उसको क्या क्लीन किया, ये भी एक प्रकार का वर्क है।
ठीक है। यहाँ पे इन्वेस्टेंट आर द बीइंग सेंड यानी निरंतर भेजे जा रहे हैं, ये भी क्या एक प्रकार का वर्क है। लेकिन साइट सिलेक्शन जो है ये हमारा वर्क में नहीं आएगा, ठीक है। तो साइट सिलेक्शन हमारा क्या है, ये हमारा एक प्रकार का ठीक सिलेक्शन हो रहा है लैंड का, इसीलिए हमारा ये वर्क नहीं है। तो हो जाएगा क्या, ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट आंसर, ठीक। अगले क्वेश्चन में चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या पूछा है यहाँ पे, कह रहा है यहाँ पे टू एक्सपेल हॉट एयर एक्यूमुलेट इन बिल्डिंग ओपनिंग इन द वॉल ऑफ प्रोवाइडेड। कह रहे हैं हम बताइए जो गर्म हवा है, ठीक है, हम उसे बाहर निकालते हैं, ठीक। तो पूछ रहा है उसे हम बिल्डिंग में कहाँ पे प्रोवाइड करते हैं। तो देखे होंगे आप फ्रेंड्स, यहाँ पे हमारी मान लीजिए जो वाल हो गई है, ठीक है, यहाँ पे क्या हो गई मेरी मान लीजिए वाल हो गई। तो आपने देखा होगा जो हमारा ये रूफ है, ठीक है, ये जो हमारा रूफ है इसी के जस्ट नीचे क्या बनाते हैं, एक ओपनिंग देते हैं। इसी ओपनिंग से क्या होता है, जितनी भी गर्म हवाएं रहती हैं क्या निकल जाती हैं, बाहर निकल जाती हैं। इसी ओपनिंग को क्या कहते हैं, तो इस ओपनिंग को हम बोलते हैं क्या, वेंटिलेटर बोलते हैं। क्या बोलते हैं, वेंटिलेटर बोलते हैं। इसे कहाँ देते हैं, जस्ट बिलो, यानी कि जो हमारा रूफ है, ठीक, उसी को जो हमारा रूफ स्लैब है उसी के जस्ट नीचे देते हैं इस ओपनिंग को। तो ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट हो जाएगा इसका, जस्ट बिलो द रूफ स्लैब, ठीक है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन पूछा है यहाँ पे, while submitting a tender the contractor is to deposit a certain amount of money of the estimated cost। और यहाँ पे ठीक उसको बताना है कि जो हमारा टेंडर जो ठेकेदार लेता है, ठीक है, वो क्या करता है, निश्चित मात्रा में कुछ धन जमा करता है। तो उसी पूछा वो जो धन जमा करता है उसे हम क्या कहेंगे, ठीक है। तो फ्रेंड्स जो भी टेंडर अगर पास हो जाता है तो टेंडर पास होने के बाद जो कॉन्ट्रैक्टर होता है वो कुछ टोटल कास्ट जो होता है, ठीक है, उसका कुछ धन जो है वो जमा करता है। तो पूछता है उस धन को क्या कहते हैं, तो उस धन को कहते हैं अर्नेस्ट मनी। तो पूछता बहुत बार अर्नेस्ट मनी कितना परसेंट होता है, तो याद रखेंगे फ्रेंड्स अर्नेस्ट मनी जो होता है 2% लिया जाता है। यहाँ पे बात करेंगे सिक्योरिटी डिपॉजिट क्या होता है, ये भी ठेकेदार द्वारा डिपॉजिट किया जाता है, ठीक है। तो ये भी कितना परसेंट डिपॉजिट किया जाता है, तो फ्रेंड याद रखेंगे 10% जो क्या करता है ठेकेदार डिपॉजिट करता है सिक्योरिटी डिपॉजिट के रूप में। ये भी क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, ठीक। तो अगले क्वेश्चन में चलेंगे। अगला क्वेश्चन पूछा है यहाँ पे क्या, मिनिमम पूछा, मिनिमम यूज ऑफ प्रोवाइड फॉर द स्टेयर केस इन एजुकेशनल बिल्डिंग। एजुकेशनल बिल्डिंग के केस में पूछ रहा है कि जो हमारी स्टेयर होगा उसकी मिनिमम यूज कितना दिखाई देगी। तो इस देखेंगे आप फ्रेंड्स, ये जो हमारी मिनिमम चौड़ाई दिखाई देगी किसकी, स्टेयर की, वो भी किस केस में, एजुकेशनल बिल्डिंग के केस में। तो एजुकेशनल बिल्डिंग के केस में हमारी जो चौड़ाई दिखाई देगी वो क्या थोड़ा ज़्यादा दिखाई देगी कंपेयर टू रेसिडेंशियल बिल्डिंग। क्यों, क्योंकि यहाँ पे ज़्यादा क्या होंगे, मान लीजिए इसमें ये जो ऐसे जगह है पब्लिक, मतलब यहाँ पे क्या आगमन ज़्यादा होंगे, ठीक है। इसलिए इसका जो हम चौड़ाई रखेंगे एजुकेशनल बिल्डिंग का वो ज़्यादा रखेंगे किसके कंपेयर में, रेसिडेंशियल बिल्डिंग में। अगर हम बात करेंगे रेसिडेंशियल बिल्डिंग की, तो रेसिडेंशियल बिल्डिंग में हम कितना देते हैं 0.9 मीटर, कितना देते हैं 0.9 मीटर यानी कि 90 सेंटीमीटर। तो इससे कुछ ना कुछ ज़्यादा रहेगा, ठीक है, इसमें एजुकेशनल वाले में। तो हो जाएगा कितना ज़्यादा रहता है, तो याद रखेंगे 1.5 मीटर, ठीक। 1.5 मीटर क्या होते हैं, इससे एजुकेशनल बिल्डिंग की स्टेयर की चौड़ाई होती है, ठीक है। तो दोनों रखेंगे फ्रेंड्स याद, यहाँ पे रेसिडेंशियल बिल्डिंग के लिए और एजुकेशनल बिल्डिंग के लिए दोनों केस में पूछा जाता है। अगले क्वेश्चन पे आएंगे, कह रहे हैं मेन एक्चुअल कास्ट ऑफ कॉन्ट्रैक्टर प्लस सर्टेन प्रॉफिट। कह रहे हैं यहाँ पे जो हमारा कॉन्ट्रैक्टर है, ठीक, वो क्या करता है, ठीक, एक्चुअल कास्ट के साथ साथ वो कुछ अपना प्रॉफिट कमाना चाहता है। तो पूछ रहा है यहाँ पे वह किस प्रकार का टेंडर है, ठीक है, उसे हम किस प्रकार कॉन्ट्रैक्ट कहेंगे, तो इसे हम कहेंगे क्या, ठीक, वो क्या कर रहा है एक्चुअल कास्ट के साथ साथ कुछ प्रॉफिट कमाना चाह रहा है, ठीक है। तो उसे हम कहेंगे कि कास्ट प्लस परसेंटेज कॉन्ट्रैक्ट। क्या है, कास्ट प्लस परसेंटेज कॉन्ट्रैक्ट लिया गया है इसमें, जो एक्चुअल कास्ट प्लस अपना जो प्रॉफिट देखेगा वो। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। यहाँ पे कह रहा है कि फॉर बैचिंग 1:2:4 कंक्रीट मिक्स बाय वॉल्यूम द इंग्रेडिएंट रिक्वायर्ड पर बैग 50 kg ऑफ सीमेंट। यह बताना है कि हमारा जो सीमेंट का यहाँ पे बोल दिया है वेट कितना है कि 50 के दिए, यानी 1:1 का मान कितना दे दिया, 50 दे दिया है। तो आपसे हमें पूछा है, ठीक, आवश्यक जो और जो इसमें 2 का है, 2 मतलब क्या हो गया, ये हमारा क्या है 2, ये फाइन एग्रीगेट हुई और 4 क्या है कोर्स सीक्रेट। इसकी मात्रा बतानी है हमारी कि 2 का, ठीक है, 2 का कितना वैल्यू होगा और 4 का कितना वैल्यू होगा। जब 1 का हमें दे दिया 50, तो 2 का कितना हो जाएगा, 2 × 50 कर देंगे, कितना आ जाएगा मेरा 100, ठीक। उसी तरह जब 4 का निकालना होगा तो 1 का दिया 50 तो 4 का कितना हो जाएगा 200,
ठीक। तो इसी के अकॉर्डिंग चलेंगे। हमारा जो फाइन एग्रीगेट है, कोर्स एग्रीगेट है, कितना निकल जाएगा यहाँ पे 100 kg। लीटर में नहीं देखेंगे यहाँ पे, क्यों, ये डायमेंशन केजी में दिया है, इसलिए केजी में निकलेगा। 100 kg क्या निकल जाएगा, फाइन एग्रीगेट निकल जाएगा, और 200 kg क्या निकल जाएगा, कोर्स एग्रीगेट निकल जाएगा। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बार बार पूछा गया है। ठीक है, यहाँ पे इसको ध्यान देंगे। ठीक, एक कर दिया है, इसलिए हम 2-4 का निकाल लिए। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। यहाँ पर अगर थिकनेस ऑफ प्लास्टिक हम कितना लेते हैं, तो थिकनेस ऑफ प्लास्टिक जो लेते हैं वो कितना लेते हैं, 12 mm लेते हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है यहाँ पे। प्लास्टिक के लिए पूछेगा कि 100 मीटर स्क्वायर के लिए, 100 स्क्वायर मीटर के लिए, ठीक है, आपको कितने मसाले की आवश्यकता है ये बताएंगे हमें कमेंट बॉक्स में। ठीक, कि 100 मीटर स्क्वायर के लिए अगर प्लास्टिक होगा तो उसके लिए कितने हमें मसाले की आवश्यकता होगी। फिर जो क्वेश्चन थोड़ा देखेंगे, अच्छा क्वेश्चन है। ठीक, ये बोला है यहाँ पे कि हमारा जो एक प्रकार का एस्टीमेट का नाम बताना है। कोई एस्टीमेट को हम क्या कहेंगे, जिसमें हम क्या करते हैं, ठीक, जिसमें हम छोटे छोटे एस्टीमेट, जैसे मान लीजिए प्लिंथ एरिया एस्टीमेट हुआ, क्यूबिकल एरिया मेथड हुआ, ये सबको क्या कहते हैं, उसके अंतर्गत लिया जाता है। आपको बताना उस एस्टीमेट को हम क्या कहेंगे। एन एस्टीमेट विच प्रिपेयर ऑन द बेसिस ऑफ एनी ऑफ द अप्रोक्सीमेट मेथड। हम बताए थे आपसे जब अपना पहला चैप्टर स्टार्ट किए थे, उसी में बताए थे आपसे, ये अप्रोक्सीमेट एस्टीमेट हुआ, एस्टीमेट होता है जो अप्रॉक्स में वैल्यू बताई जाती है किसी को कंपेयर करके। यहाँ मान लीजिए हमारे मकान बन रही है, यहाँ पे किसी की मकान बनी हुई है, तो इससे कंपेयर कर लेंगे। ठीक, इसका प्लिंथ एरिया कितना रेट लगाया, उसी के अकॉर्डिंग अपनी प्लिंथ एरिया में रेट तय कर लेंगे। ठीक है, तो बताया गया था, समझिए अप्रॉक्सीमेट एस्टीमेट में आती है। जैसे प्लिंथ एरिया हो गया, ठीक, प्लिंथ एरिया मेथड हो गया, फिर उसके बाद क्यूबिकल मेथड हो गया, ये सारे तो बताएंगे। ये सब जो हमारी अप्रॉक्सीमेट एस्टीमेट है, ये किस में आएंगे, तो हमारी सब प्रिलिमिनरी में आती है। किस में आती हैं, प्रिलिमिनरी में आती हैं। ऑप्शन नंबर ए। ये इसके 3 भाग होते हैं, प्लिंथ एरिया, क्यूबिकल होता है, और ये था मेरा रेट। ठीक है, ये तीनों हमारा क्या आते हैं, प्रिलिमिनरी में आते हैं। अप्रॉक्सीमेट के अकॉर्डिंग बता जाते हैं इतनी कास्ट हमारी लगेंगी। ठीक, अगले क्वेश्चन चलते हैं। यहाँ पे कह रहा है कि फॉर एरिया बिल्डिंग इज टोटल एरिया ऑफ फ्लोर बिटवीन वाल। और यहाँ पे देखेंगे कि हमारा जो तो एरिया किस एरिया की बात कर रहा है, ठीक, दीवारों के बीच की एरिया, यानी कि हम बात करेंगे अगर दीवारों के बीच की एरिया की, तो बाहर की बात नहीं कर रहा है, दीवारों के बीच की, यानी कि ये वाली एरिया की बात कर रहा है। ठीक, तो इस एरिया को हम क्या बोलेंगे, तो उसे हम बोलेंगे फ्लोर एरिया। क्या बोलेंगे, फ्लोर एरिया। अगर यही ले लेता दीवारों के बाहर की, यानी कि आउटर टू आउटर बोल देता आप वाल, तो उसे हम कहेंगे क्या, उसे हम कहेंगे तब प्लिंथ एरिया कहेंगे। आउटर टू आउटर बोलता तब। ठीक, तो याद रखेंगे फ्रेंड्स, अगर आउटर टू आउटर बोलेगा तो उसे प्लिंथ एरिया, और इनर टू इनर ऑफ वाल बोलेगा तो उसे हम कहेंगे फ्लोर एरिया। कारपेट एरिया वह एरिया होता है जहाँ पे हम रहते हैं। ठीक है, उसमें से जब टोटल फ्लोर एरिया में से आप सर्कुलेशन एरिया माइनस कर देंगे तब वो कारपेट एरिया मिल जाएगा। सर्कुलेशन एरिया का मतलब जहाँ पे आप आगमन करते हैं, चलते हैं। अगले क्वेश्चन चलते हैं। अगला क्वेश्चन पूछा व्हाट इज द परसेंटेज एडेड द कंसिस्टेंसी। कंसिस्टेंसी के लिए पूछा आपसे कितना परसेंट हम जो ऐड करते हैं, तो कंसिस्टेंसी हमारा कितना होता है, 3 से 5% का। कितना होता है, 3 से 5% हम लेते हैं कंसिस्टेंसी के केस में। अगर 8% पूछेगा किसके लिए लेते हैं, तो 8% हम 2 केस में लेते हैं, एक सैनिटरी के लिए लेते हैं, एक लेते हैं वाटर सप्लाई के लिए, ये भी पूछेगा यहाँ पे। अगर पूछेगा 10% किसके लिए लेते हैं, तो 10% बताएंगे कॉन्ट्रैक्टर प्रॉफिट के लिए, 1.5% किसके लिए लेते हैं, कहेंगे वाटर चार्ज के लिए। ठीक है, अगर 10% पूछ दिया तो यहाँ पे होता है वर्क चार्ज इस्टेब्लिशमेंट के लिए। और अगर मान लीजिए आपसे पूछ दिया यहाँ पे कि हमारी जो लेबर चार्ज होता है टोटल कास्ट का कितना परसेंट होता है, तो होता है 40%। ये भी अलग अलग पेपरों में बहुत बार पूछे गए हैं। ठीक, अगले क्वेश्चन में चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या बोला है यहाँ पे, कह रहा है यहाँ कवर्ड एरिया पे प्रपोज बिल्डिंग इज द 150 मीटर स्क्वायर, इंक्लूड द कोर्टयार्ड एरिया 5x4 मीटर। यहाँ पे बताना आपसे कि हमारा जो, ठीक है, प्लिंथ एरिया होगा कितना होगा। तब हम आपसे बार बार बताएं कि प्लिंथ एरिया हम कोर्टयार्ड एरिया को माइनस कर देते हैं। प्लिंथ एरिया हमारी कोर्टयार्ड एरिया आंगन का एरिया शामिल नहीं रहता है, तो क्या देंगे इसको, क्या माइनस। हमारी जो टोटल एरिया दिया है, कितनी दिया बिल्डिंग की, 150 दिया, इसी में से क्या कर देंगे, कोर्टयार्ड एरिया को यानी आंगन के एरिया को माइनस कर देंगे। 5x4 हो जाएगा 20। जब इसको माइनस कर देंगे तो कितना आ जाएगा, 130 आ जाएगा। अब बोला है यहाँ पे कि जो बिल्डिंग की रेट लग रही है, ठीक है, जो प्लिंथ एरिया की रेट लगी है, कितनी लगी है, 1250 मीटर स्क्वायर लगी है। तो इतना मीटर 130 मीटर स्क्वायर आ गया। ठीक, ये तो 1 मीटर स्क्वायर का कितना लग रहा है, 1250 लग रहा है, तो 130 का कितना लगेगा, इसी में कर देंगे मल्टीप्लाई। तो कितने से, 1250 से। जब इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारे आंसर कितना आ जाएगा, यहाँ पे 1,62,500। कितना आ जाएगा, 1,62,500। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर।
फ्रेंड्स हमको उम्मीद है कि आपको सेशन अच्छा लगा होगा। अगर सेशन अच्छा लगा होगा तो चैनल को सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर जरूर कर देंगे और ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड सर्कल में इसे शेयर कर देंगे। चलिए फ्रेंड्स, आज का सेशन को इसी पे समाप्त करते हैं। ठीक, थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।